कहानी कनाडा के एक एयरपोर्ट से शुरू होती है। एक बाप इलियट अपनी बेटी रिडली के साथ सफर कर रहा है। वो दूसरे शहर जा रहे हैं क्योंकि इलियट को वहाँ एक बिजनेस डील पूरी करनी है। रिडली एक अकेली लड़की थी और उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। उसके चेहरे पर कुछ पिंपल्स थे जो उसे हमेशा परेशान करते थे। कुछ देर बाद उनकी फ्लाइट उस शहर पहुंच जाती है। पहुंचते ही इलियट और रिडली कार में बैठकर निकल जाते हैं क्योंकि इलियट अपनी मीटिंग के लिए पहले ही लेट हो रहा था। रास्ते में इलियट अपने साथ आने के लिए अपनी बेटी का शुक्रिया अदा करता है और उसे समझाता है कि उसे अपने चेहरे के पिंपल्स के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और उन्हें छूना बंद कर देना चाहिए। इलियट उसे समझाता है कि ये पिंपल्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। ये हर टीनेजर के चेहरे पर निकलते हैं। ये सुनकर रिडली थोड़ी शांत हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि उसकी माँ की कुछ समय पहले मौत हो गई थी और क्योंकि रिडली को अकेले रहना पसंद नहीं था, वो अक्सर अपने पापा के साथ उनके काम पर चली जाती थी ताकि उनका साथ दे सके। तभी जिस आदमी के साथ इलियट को डील करनी थी उसका फोन आता है। वो गुस्से में इलियट पर चिल्लाता है क्योंकि वो मीटिंग के लिए लेट हो गया था। इलियट माफी मांगता है और कई बहाने बनाता है, लेकिन खुशकिस्मती से फोन का नेटवर्क चला जाता है और कॉल कट जाती है। इलियट राहत की सांस लेता है और उस आदमी के बड़े घर तक पहुंचने के लिए गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन अचानक सड़क पर एक जानवर आ जाता है और इलियट की कार उससे टकरा जाती है। टक्कर लगने के बाद कार घूमती है और सड़क के किनारे रुक जाती है। कुछ देर बाद जब माहौल थोड़ा शांत होता है, इलियट अपनी बेटी रिडली से पूछता है कि क्या वो ठीक है। जब उन्हें लगता है कि सब ठीक है तो वो दोनों उस जानवर को देखने के लिए कार से बाहर निकलते हैं जिसकी वजह से टक्कर हुई थी। रिडली देखती है कि ये कोई आम जानवर नहीं बल्कि एक अजीब घोड़ा है जिसके सर पर एक सींग है, यानी एक यूनिकॉर्न। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसके जख्म से नीला खून बह रहा है। इलियट गुस्से में है क्योंकि वो मीटिंग के लिए पहले ही लेट हो चुका है, लेकिन रिडली उस रहस्यमयी यूनिकॉर्न को देखकर दंग रह जाती है क्योंकि उसने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। तुरंत ही यूनिकॉर्न का सींग पीली रोशनी से चमकने लगता है और बिना सोचे समझे रिडली अपना हाथ बढ़ाती है और उसे छू लेती है। जैसे ही रिडली यूनिकॉर्न के सींग को छूती है, उसे अचानक अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं, ऐसे नजारे जो उसकी समझ से बाहर हैं। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है, लेकिन फिर उसे इलियट की आवाज सुनाई देती है और वो होश में आ जाती है। वो देखती है कि उसका पिता उस यूनिकॉर्न को मार रहा है। रिडली उसे रुकने के लिए चिल्लाती है, लेकिन इलियट उसकी बात अनसुनी कर देता है और तब तक नहीं रुकता जब तक कि यूनिकॉर्न पूरी तरह मर नहीं जाता। कुछ देर बाद वो मिस्टर ओडेल के मैंशन पहुंचते हैं जहां इलियट को अपनी डील पक्की करनी है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इलियट उस यूनिकॉर्न की लाश को अपनी कार की डिग्गी में रख कर ले आया था। कार को बाहर रोककर इलियट उतरता है और मैंशन के अंदर जाता है। वहां वो ओडेल के बेटे शेपर्ड से मिलता है, उससे हाथ मिलाता है और फिर ओडेल की पत्नी से मिलता है। आखिरकार इलियट ओडेल के कमरे में आता है और देर से आने के लिए माफी मांगता है। तब उसे पता चलता है कि ओडेल को एक गंभीर बीमारी है और अब वो अपने आखिरी दिन गिन रहा है। इलियट बहाने बना रहा है ताकि ओडेल उसे माफ कर दे। तभी रिडली को वो सब याद आने लगता है जो आज यूनिकॉर्न के साथ हुआ था। ओडेल ये नोटिस करता है और रिडली से पूछता है कि क्या वो ठीक है। रिडली झूठ बोलती है और कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी शेपर्ड रिडली से उसके चेहरे पर हुए दानों के बारे में पूछता है। इलियट बीच में बोल पड़ता है और रिडली को बाथरूम जाकर चेहरा धोने के लिए कहता है ताकि उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो। असल में इलियट ने ये सिर्फ उसे वहाँ से हटाने के लिए कहा था। इलियट नहीं चाहता था कि रिडली उसकी डील खराब करे या किसी को बताए कि क्या हुआ था। जब रिडली बाहर निकली तो वो बार बार कार की तरफ देख रही थी और काफी घबराई हुई लग रही थी। उसी वक्त महल की एक गार्ड रिडली को देख रही थी और उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जब वो खिड़की के पास गई और देखा तो उसे यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है या शायद अंदर कुछ छुपा है। इस दौरान रिडली बाथरूम गई और अपना चेहरा धोया, लेकिन जब उसने शीशे में देखा तो उसने पाया कि उसके चेहरे के सारे दाने गायब हो गए थे। जब उसने तौलिए को देखा तो उस पर नीला खून लगा हुआ था, एक यूनिकॉर्न का खून। ओडेल इलियट के साथ बैठा था और उसने बताया कि उसने हर तरह का इलाज कोशिश करके देख लिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अब उसने हार मान ली है और मौत का इंतजार कर रहा है। ओडेल ये भी खुलासा करता है कि वो ये डील मरने से पहले अपनी कंपनी और अपने परिवार की सुरक्षा पक्की करने के लिए कर रहा है। वो इलियट को अपने बेटे शेपर्ड की जिम्मेदारी भी सौंपता है। इस दौरान रिडली अभी भी हैरान है क्योंकि उसके चेहरे के सारे दाग यूनिकॉर्न के नीले खून की वजह से लगभग गायब हो गए हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एहसास होता है कि यूनिकॉर्न का खून जादुई है और इंसानी शरीर की बीमारियों को ठीक कर सकता है। ठीक उसी वक्त इलियट की कार में रखा यूनिकॉर्न का सींग हल्का सा चमकने लगता है। जब रिडली अपने पिता इलियट के पास वापस आती है तो वो उसे कहता है कि उसे ओडेल के परिवार से मिलना चाहिए। रिडली मना करती है, लेकिन इलियट जिद करता है, ये कहते हुए कि ये डील उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी डील होगी। रिडली उससे यूनिकॉर्न के बारे में पूछती है और इलियट कहता है कि अगर वो उसकी बात मान लेती है और ओडेल के परिवार से मिलती है तो वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन इससे पहले कि उनकी बात खत्म हो पाती, कार में अजीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। अंदर रखा यूनिकॉर्न हिलने लगता है। ये देखकर इलियट तुरंत ओडेल के पास जाता है, माफी मांगता है और समझाता है कि उसे तुरंत निकलना होगा। लेकिन ओडेल गुस्सा हो जाता है
और कहता है कि इलियट हमेशा अपने वादे निभाने में नाकाम रहता है। वो कहता है कि अभी जाना उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। तभी एक गार्ड रिडली के पास आता है और पूछता है कि वो इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है। रिडली जवाब देने ही वाली होती है कि इलियट की कार से एक तेज आवाज आती है। क्या हुआ ये देखने के लिए सब बाहर भागते हैं। अचानक यूनिकॉर्न वापस जिंदा हो जाता है और बाहर निकलने के लिए कार को तोड़ने फोड़ने लगता है। यह देखकर वहाँ मौजूद हर कोई डर और सदमे में जम जाता है, क्योंकि यूनिकॉर्न दिखने में बहुत अजीब और डरावना था। लेकिन उसी पल गार्ड तुरंत यूनिकॉर्न को गोली मार देता है और उसे वहीं मार गिराता है। इलियट बुरी तरह डर जाता है और उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचते। फिर वो ओडेल और उसके परिवार को वो सब बताता है जो रास्ते में उनके साथ हुआ था और यूनिकॉर्न वहाँ कैसे पहुँचा। इलियट की बातें सुनकर सब दंग रह जाते हैं। फिर रिडली सच बताने का फैसला करती है। वो ओडेल को बताती है कि यूनिकॉर्न के नीले खून ने उसके चेहरे के दानों को पूरी तरह ठीक कर दिया। ओडेल यह सुनकर हैरान हो जाता है और रिडली से पूछता है कि क्या उसे अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस हो रहा है। रिडली कहती है नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। रिडली सुझाव देती है कि उन्हें एनिमल ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क करना चाहिए ताकि वो आकर यूनिकॉर्न को ले जाए, लेकिन ओडेल मना कर देता है, ये कहते हुए कि अगर ऐसा हुआ तो सरकार इस जीव का गलत इस्तेमाल करेगी, इसलिए उसे खुद ही इस स्थिति को संभालना होगा। रात में इलियट अपनी बेटी को देखने उसके कमरे में जाता है। जैसे ही वो रिडली को देखता है वो पूछता है कि वो इतनी उदास क्यों है। रिडली बताती है कि जब उसने आज यूनिकॉर्न के सींग को छुआ था तो उसे कुछ अजीब चीजें दिखाई दी थी। इलियट उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि उसे जरूर कोई वहम हुआ होगा। वो रिडली को समझाता है कि उसे अब इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि सबसे जरूरी चीज यह है कि वो अपनी डील पूरी करे। लेकिन रिडली बहुत परेशान थी। उसने जल्दी से जादुई यूनिकॉर्न के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी की। उसे पता चला कि यह एक पुरानी कथा का हिस्सा था। एक शाही परिवार ने इसे पालतू जानवर के रूप में रखा था, लेकिन बाद में जब उन्हें इसकी जादुई शक्तियों का पता चला तो उन्होंने शक्ति पाने के लिए इसे मारने का फैसला किया। कुछ समय बाद यूनिकॉर्न वापस जिंदा हो गया और उस परिवार के हर सदस्य से बदला लिया। इस कहानी को पढ़कर रिडली और भी ज्यादा डर गई। जब वो सोने गई तो उसे बुरे सपने आने लगे। रिडली ने एक बहुत अजीब सपना देखा। उसने खुद को जंगल में भागते हुए देखा, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो पाया कि वो यूनिकॉर्न के शरीर के अंदर है। रिडली डर के मारे जाग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, कुछ अजीब दिखने वाले आदमी उसके सामने खड़े होते हैं जो उसे और उसके पिता इलियट को बांध रहे होते हैं। पता चलता है कि वो साइंटिस्ट्स हैं जिन्हें ओडेल ने रिडली और इलियट का टेस्ट करने के लिए बुलाया था, ताकि पता चल सके कि नीले खून का उन पर क्या असर हुआ है। टेस्ट खत्म होने के बाद रिडली अपने पिता से बात करने जाती है और उन्हें सपने के बारे में सब कुछ बताती है। इलियट रिडली से कहता है कि सब भूल जाओ और इस बारे में सोचना बंद करो। इस दौरान जब डॉक्टर्स यूनिकॉर्न के खून की जांच पूरी करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह बहुत ही अजीब खून है। ये इंसान की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। साइंटिस्ट्स ओडेल को यह बताते हैं और सुझाव देते हैं कि इसकी पुष्टि करने के लिए उन्हें सीधे किसी इंसान पर प्रयोग करना चाहिए। ओडेल इससे बेहद उत्साहित हो जाता है और खुद पर प्रयोग करने का फैसला करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर्स जादुई खून का इंजेक्शन तैयार करते हैं और ओडेल को लगा देते हैं। रिडली इस बात से परेशान होकर उन्हें बुरा भला कहती है और थोड़ा सुकून पाने के लिए जंगल की ओर भाग जाती है। इस दौरान जब साइंटिस्ट्स यूनिकॉर्न की जांच शुरू करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी नसें अभी भी काम कर रही हैं। इसका मतलब यह था कि वो काफी लंबे समय तक उससे खून निकालना जारी रख सकते हैं। रिडली उधर जंगल में भटक रही है। चलते हुए उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो आसपास देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। डर कर वो तेजी से भागती है और घर वापस आ जाती है। रात में इलियट ओडेल को देखने जाता है और पूछता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। ओडेल कहता है कि वो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा है और इलाज काम कर रहा है। यह सुनकर इलियट बहुत खुश होता है और उसके जल्दी ठीक होने की कामना करता है। इस दौरान रिडली अभी भी जादुई यूनिकॉर्न के बारे में और जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश कर रही है। ओडेल का बेटा शेपर्ड उसे देख लेता है। शेपर्ड रिडली की मदद करने का फैसला करता है। वो उसे अपना प्रिंटर देता है ताकि वो यूनिकॉर्न की सारी फोटोज और जानकारी प्रिंट कर सके और आराम से उनका अध्ययन कर सके। जब शेपर्ड रिडली की मदद करके जाता है तो अचानक उसका पिता ओडेल उसके सामने आ जाता है। वो अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। ओडेल तुरंत सारे डॉक्टर्स को इकट्ठा करता है और उन्हें हुक्म देता है कि यूनिकॉर्न से जितना हो सके उतना नीला खून निकाल लें ताकि उसके पास हमेशा इलाज रहे और वो खुद उसका इस्तेमाल कर सके। वो यह भी कहता है कि अगर यह इलाज लोगों को पता चल गया तो इसकी कीमत आसमान छू लेगी, लेकिन डॉक्टर उसे रोकता है और समझाती है कि यह नामुमकिन है क्योंकि इस खून की
एक मियाद है। उसके बाद ये बेअसर हो जाता है। इस दौरान रिडली थोड़ी देर पहले ओडेल के साथ जो हुआ था उससे डर गई थी, लेकिन उसने फिर भी अपनी हिम्मत जुटाई और अपनी रिसर्च पर वापस लग गई ताकि पता लगा सके कि यूनिकॉर्न के साथ असल में क्या हो रहा है। कुछ घंटों बाद रिडली को कुछ चौंकाने वाली जानकारी मिली। वो सीधा ओडेल के पास गई और उससे कहा कि ध्यान से सुने। रिडली ने समझाया कि जो दवाई ओडेल ने ली थी वो बहुत ताकतवर और असरदार है, लेकिन अगर उसने इसकी ज्यादा मात्रा ले ली तो उसकी जान भी जा सकती है। रिडली ने यह भी बताया कि सदियों से लोग यूनिकॉर्न के खून का इस्तेमाल वैसे ही कर रहे थे जैसे ओडेल अब कर रहा है, लेकिन हर बार उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ क्योंकि यूनिकॉर्न वापस जिंदा हो जाता और उन्हें मार देता। जैसा कि उम्मीद थी, ओडेल ने उसकी किसी भी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने उससे कहा कि वो पूरी दुनिया को यूनिकॉर्न दिखाएगा और उसे इस बारे में दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। ओडेल के व्यवहार से रिडली को बहुत दुख हुआ। कुछ देर बाद ओडेल की पत्नी रिडली के पीछे गई। उसने उसे दिलासा दिया और कहा कि वो कोई हल ढूंढने की कोशिश करेगी। फिर रिडली गुस्से और दुख में अपनी कार में बैठ गई क्योंकि उसके पिता इलियट ने भी उस पर विश्वास नहीं किया था और ओडेल के सामने उसका साथ नहीं दिया था। इस दौरान ओडेल और बाकी डॉक्टर्स ने यूनिकॉर्न को तैयार किया। उन्होंने उसे मैंशन से बाहर शहर ले जाने के लिए एक बैग में पैक कर दिया। जब ओडेल और डॉक्टर्स यूनिकॉर्न को ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक पूरे मैंशन की बिजली चली गई। उसी वक्त डॉक्टर्स के पास जो डिवाइस था उससे एक बहुत तेज सिग्नल आने लगा। इस सिग्नल का मतलब था कि यूनिकॉर्न अभी भी जिंदा है। रिडली, जो कार में थी, बाहर निकली और आसमान की तरफ देखा जहां उसे अजीब रंग दिखाई दिए। इलियट तुरंत डॉक्टर्स के पास गया ताकि पता लगा सके कि क्या हो रहा है, लेकिन कोई भी डॉक्टर समझ नहीं पा रहा था या जवाब नहीं दे पा रहा था। अचानक एक डॉक्टर की मौत हो गई। उसे यूनिकॉर्न के सींग से मारा गया था। जब इलियट ने ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि जिसने डॉक्टर को मारा वो एक दूसरा यूनिकॉर्न था, वो नहीं जिसे उन्होंने पहले मारा था। गार्ड्स ने लगातार यूनिकॉर्न पर गोलियां चलाई, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। यूनिकॉर्न बहुत ताकतवर था और उसने एक एक करके सारे गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया। ये सब देखकर इलियट ने तुरंत अपनी बेटी रिडली को आवाज लगाई और उसे कार में बैठकर वहां से निकलने के लिए कहा। जैसे ही रिडली कार में बैठी, यूनिकॉर्न उस पर लपका और पूरी ताकत से उसकी तरफ बढ़ा। दूसरे गार्ड्स ने अपने एडवांस्ड हथियारों से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। फिर रिडली कार से बाहर निकली और अपनी जान बचाने के लिए भागी, लेकिन यूनिकॉर्न ने उसका पीछा किया और उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार रिडली एक अस्तबल में छुप गई, लेकिन यूनिकॉर्न वहां भी पहुंच गया। अजीब बात यह थी कि जैसे ही यूनिकॉर्न रिडली के पास आया, वो अचानक शांत हो गया। उसका सींग तेज चमकने लगा और उसी पल कुछ अजीब होने वाला था। रिडली ने धीरे से उसके सींग को छुआ। तभी एक महिला गार्ड वहां आई और बाकी गार्ड्स के साथ मिलकर यूनिकॉर्न पर गोलियां चलाने लगी। आखिरकार यूनिकॉर्न भाग गया और वहां शांति छा गई। जब हालात शांत हुए तो सब मैंशन वापस आ गए। रिडली अपने पिता पर भड़क गई। वो चिल्लाई कि उसने उन्हें कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने उस पर कभी विश्वास नहीं किया। इलियट ने अब भी उसकी बात अनसुनी कर दी और हमेशा ओडेल की बात मानी। रिडली ने उनसे मिंटन की कि वो यूनिकॉर्न को उसके माता पिता को वापस कर दें। उसने कहा कि सब कुछ रोकने का यही एक तरीका है, लेकिन वहां किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। ओडेल ने इसका बिल्कुल उल्टा फैसला किया। ओडेल ने इन सभी जादुई यूनिकॉर्न्स का शिकार करने का फैसला किया। फिर उसने शिकारियों की एक टीम बनाई और यूनिकॉर्न्स को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। इलियट उनके पीछे जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन रिडली उसके पास आई और उसे रोकने की कोशिश की। वो रोई और उसने गिड़गिड़ाकर कहा कि वो जंगल में न जाए, लेकिन हमेशा की तरह इलियट ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो ओडेल को अकेला नहीं छोड़ सकता। इस दौरान शेपर्ड डॉक्टर के पास गया और यूनिकॉर्न के खून का एक सैंपल ले लिया। उसे विश्वास था कि इस खून का इस्तेमाल करने से उसे बेपनाह ताकत मिलेगी और वो किसी भी खतरे का सामना कर सकेगा। शेपर्ड ने उस खून से एक खास लिक्विड बनाया और खुद पर उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके साथ अजीब चीजें होने लगीं। उसका शरीर बदलने लगा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसी वक्त रिडली को भी कुछ बुरा होने का एहसास होने लगा। रिडली कार में बैठी और भागने का सोचने लगी, लेकिन आखिरी पल में उसने अपना इरादा बदल दिया। वो अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। तभी रिडली को आसमान में एक अजीब चकमकदार रोशनी दिखाई दी। वो तुरंत कार से बाहर निकली और मैंशन के अंदर भागी ताकि अपने रिसर्च पेपर्स देखकर समझ सके कि वो रोशनी क्या थी। थोड़ी देर ढूंढने के बाद रिडली को सच्चाई का पता चल गया। वो घबरा गई और तुरंत अपने पिता इलियट को फोन किया और कहा कि वो तुरंत मैंशन वापस आ जाएं, क्योंकि यूनिकॉर्न ने जंगल में उनके लिए जाल बिछाया है। अगर वो उस जगह पहुंच गए तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन इलियट ने उसका फोन नहीं उठाया। फिर रिडली मैंशन के गार्ड के पास भागी और हालात की गंभीरता समझाई। उसने उससे कहा कि उन्हें तुरंत कुछ करना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। रिडली ने गार्ड से कहा कि वो जंगल में सभी से तुरंत संपर्क करे, क्योंकि वो लोग भारी खतरे में हैं। इस दौरान डॉक्टर यूनिकॉर्न का सींग काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि सींग लगातार चमक रहा था
जैसे कि वो ऊर्जा से भरा हो। उधर इलियट को आखिरकार रिडली का मैसेज मिला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी यूनिकॉर्न उनके सामने आ गया और सारे शिकारियों पर हमला कर दिया और एक एक करके उन्हें मारने लगा। इलियट ने खुद को बचाने के लिए नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल किया, जिससे वो यूनिकॉर्न की सही जगह देख पाया। उसने ओडेल को पकड़ा और वो दोनों किसी तरह बचकर मैंशन पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। यूनिकॉर्न ने उनका पीछा किया, मैंशन पहुंचा और अंदर घुस गया। जैसे ही इलियट और ओडेल भागने की कोशिश कर रहे थे, एक और यूनिकॉर्न उनके सामने आ गया। दोनों यूनिकॉर्न्स ने ओडेल को घेर लिया। ओडेल ने अपनी चालाकी दिखाई और शांत आवाज में यूनिकॉर्न से बात करने लगा। उसने उनसे प्यार से बात की, जिससे एक यूनिकॉर्न थोड़ा शांत हो गया। लेकिन जैसे ही ओडेल ने उसके सींग पर हाथ रखने की कोशिश की, दूसरे यूनिकॉर्न ने पीछे से आकर उस पर हमला कर दिया। ओडेल की मौके पर ही मौत हो गई। तभी रिडली छोटे यूनिकॉर्न को लेकर आई। उसका इरादा उसे उसके माता पिता को वापस करने का था, ताकि वो शांत हो जाएं और इंसानों पर हमला करना बंद कर दें। लेकिन इलियट अभी भी मानने को तैयार नहीं था। इतना सब होने के बाद भी वो रिडली की बात नहीं सुन रहा था। उसने कहा कि वो पुलिस को बुलाएगा और वो इस समस्या को सुलझा देंगे। लेकिन जैसे ही उसने अपना फोन निकाला, नेटवर्क पूरी तरह चला गया। अब सब डर गए थे और ओडेल की पत्नी ने भी इलियट से कहा कि उन्हें रिडली की बात सुननी चाहिए। उसने कहा कि सबसे अच्छा यही होगा कि वो छोटे यूनिकॉर्न को उसके माता पिता को वापस कर दें। इलियट की हिचकिचाहट के बावजूद ओडेल की पत्नी ने फैसला ले लिया। उसने गार्ड और डॉक्टर को हुक्म दिया कि छोटे यूनिकॉर्न को बाहर ले जाएं और बाहर इंतजार कर रहे 2 यूनिकॉर्न्स के हवाले कर दें। लेकिन डॉक्टर ने बड़ी गलती कर दी। उसने छोटे यूनिकॉर्न का सींग काट दिया था। उसे लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है और दूसरे यूनिकॉर्न्स को पता नहीं चलेगा। कुछ देर बाद गार्ड और डॉक्टर छोटे यूनिकॉर्न को बाहर लाए और उसके माता पिता के सामने रख दिया। लेकिन जैसे ही दोनों बड़े यूनिकॉर्न्स ने अपने बच्चे को देखा और महसूस किया कि उसका सींग कटा हुआ है, वो बेकाबू हो गए। यूनिकॉर्न ने पहले डॉक्टर पर हमला किया और उसे मार डाला। गार्ड ने यह सब अपनी आंखों से देखा और किसी तरह आखिरी पल में बचकर भागने में कामयाब रहा। जब बाकियों को इस घटना का पता चला तो शेपर्ड ने कहा कि रिडली यूनिकॉर्न्स को संभाल सकती है, जबकि बाकी लोग भागने की कोशिश करेंगे। इलियट हैरान हुआ और पूछा कि सिर्फ रिडली ही क्यों? शेपर्ड ने समझाया कि यूनिकॉर्न्स रिडली को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो अकेली थी जिसने उनकी जादुई शक्ति का लालच नहीं किया था। बाकी सबने इसे पाने की कोशिश की थी, लेकिन रिडली ने हमेशा उन्हें समझने की कोशिश की थी। हालात और भी डरावने होते जा रहे थे। इलियट डर के मारे ओडेल की पत्नी के पास गया और कहा कि वो अब इसमें शामिल नहीं होना चाहता। उसने कहा कि यह उनकी गलती थी और उन्हें ही इसे ठीक करना होगा। ठीक उसी वक्त शेपर्ड के शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। उसकी आंखों से तेज रोशनी निकलने लगी और वो किसी अनजान शक्ति के प्रभाव में आने लगा। जैसे ही रिडली और इलियट भागने की कोशिश कर रहे थे, शेपर्ड उनके सामने आ गया। शेपर्ड ने रिडली को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही वो उसे नुकसान पहुंचाने वाला था, दोनों यूनिकॉर्न्स अचानक वहां आ गए। इलियट और रिडली ने मौके का फायदा उठाया और एक तरफ भाग निकले, जबकि शेपर्ड और उसकी माँ दूसरी तरफ गए। उनके पास छोटे यूनिकॉर्न का सींग था। रास्ते में शेपर्ड की माँ ने उससे पूछा कि अब उसका क्या प्लान है। शेपर्ड ने रूखेपन से ऐलान किया कि वो भागने वाला नहीं है। उसने समझाया कि उसका इरादा दोनों यूनिकॉर्न्स को पकड़ना है और फिर उनके बच्चों से नई जादुई शक्तियां बनाना है, जिससे वो सबसे ताकतवर जीव बन जाएगा। लेकिन तभी शेपर्ड ने अपने डिवाइस को देखा और शॉक्ड रह गया। यूनिकॉर्न का सींग गायब था। फिर सच्चाई सामने आई। इलियट ने सींग चुरा लिया था। इलियट अब रिडली के साथ था। उसे बहुत पछतावा हो रहा था और उसने अपनी बेटी से माफी मांगी। अपनी आंखों में आंसू लिए इलियट ने रिडली से कहा कि उसने हमेशा काम को अहमियत दी और कभी उसकी बात नहीं सुनी। उसने बार बार उससे माफी मांगी और कहा कि अब उसे एहसास हो गया है कि वो शुरू से गलत था। रिडली उसकी बातों से बहुत भावुक हो गई। वो रोने लगी और अपने पिता को गले लगा लिया। तभी शेपर्ड और उसकी माँ इलियट और रिडली को ढूंढते हुए हॉल में आ पहुंचे। थोड़ी देर पीछा करने के बाद यूनिकॉर्न्स ने शेपर्ड की माँ को पकड़ लिया और उसे मार दिया। इस दौरान इलियट ने रिडली को बालकनी में बंद कर दिया ताकि यूनिकॉर्न्स उस तक न पहुंच सके। फिर वो आगे बढ़ा और जानबूझकर यूनिकॉर्न्स के सामने भागा ताकि उनका ध्यान भटका सके और रिडली को भागने का मौका मिल सके। कई कोशिशों के बाद रिडली आखिरकार बालकनी से भागने में कामयाब हो गई। जैसे ही वो बाहर आई, उसने देखा कि यूनिकॉर्न्स उसके पिता का पीछा कर रहे हैं और उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। रिडली भागने ही वाली थी कि अचानक शेपर्ड आ गया। उसके हाथ में एक तीर था और उसने रिडली को धमकाया कि वो उसके साथ चले। रिडली न चाहते हुए भी शेपर्ड के पीछे पीछे आंगन में चली गई। छोटा यूनिकॉर्न भी वहीं था। तभी यूनिकॉर्न का पिता वहां आ पहुंचा। वो बहुत गुस्से में लग रहा था और बदला लेने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही उसने रिडली को देखा, उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया। वो करीब आया और उसके पैरों में घुटने टेक दिए, जैसे कि वो उस पर भरोसा करता हो। शेपर्ड ने इस मौके का फायदा उठाया। वो तुरंत आगे भागा और यूनिकॉर्न को काबू करने के लिए उसके पैरों में रस्सी बांध दी। रिडली ने उसे रोका, यह कहते हुए कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमेशा की तरह
शेपर्ड ने नहीं सुनी। उसने शेखी बघारी कि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है और कोई उसे रोक नहीं सकता। फिर अचानक उन्हें एक और आवाज सुनाई दी। ये यूनिकॉर्न की माँ थी। सबने मुड़कर देखा तो पाया कि इलियट उसके साथ था। उसने छोटे यूनिकॉर्न के सींग का इस्तेमाल करके उस यूनिकॉर्न को काबू में कर लिया था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही वो यूनिकॉर्न रिडली के करीब आई, वो भी शांत हो गई और उसके पैरों में लेट गई। जब रिडली उनके पास गई तो दोनों यूनिकॉर्न्स बिल्कुल शांत हो गए। ये देखकर शेपर्ड फिर से आगे भागा और उसने मान यूनिकॉर्न के पैरों में भी रस्सी बांध दी। ये देखकर इलियट का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपने हाथ में पकड़े सींग से शेपर्ड पर वार किया, लेकिन शेपर्ड अब इंसान नहीं रहा था। उसके शरीर में यूनिकॉर्न के खून ने उसे बेहद ताकतवर बना दिया था। उसने इलियट के हमले को रोक दिया और इलियट को अपने तीर से मारा। इलियट जमीन पर गिर पड़ा और रिडली घबराहट में उसकी तरफ भागी। वह जोर जोर से रोने लगी क्योंकि इलियट बुरी तरह घायल था और उससे बहुत खून बह रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, शेपर्ड ने फिर से हमला करने की कोशिश की। उसने यूनिकॉर्न का सींग उठाया और इलियट का काम तमाम करने के लिए आगे बढ़ा। ठीक उसी वक्त यूनिकॉर्न का पिता अपनी रस्सियों से आजाद हो गया। वो उठा और शेपर्ड को अपने पैरों से जोर की लात मारी। शेपर्ड हवा में उड़ता हुआ गया और जमीन पर गिरते ही मर गया। इलियट अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसने रिडली का हाथ पकड़ा और फुसफुसाते हुए कहा कि वो मरने से पहले एक बात जानना चाहता है। जब तुमने पहली बार यूनिकॉर्न के सींग को छुआ था तो तुमने क्या देखा था? रिडली ने अपने आंसू पोंछे और कहा कि उसने कुछ अजीब चीजें देखी थी। उसे लगा कि यूनिकॉर्न उसे कुछ दिखाना चाहता था, उसकी उत्पत्ति की कहानी, उसकी दुनिया और उसका दर्द। उसने यह भी बताया कि उन नजारों में उसने अपनी माँ की यादें देखी थी, वो पल जो उसके पिता बहुत पहले खो चुके थे। इलियट धीरे से मुस्कुराया। उसने अपनी बेटी की आंखों में देखा और कहा, मुझे माफ करना रिडली। और कुछ ही सेकंड में उसने अपनी आखिरी सांस ली। रिडली ने अपने पिता को अपनी बाहों में पकड़ लिया और लगातार रोने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएगी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। यूनिकॉर्न का पिता उसके पास आया और शांति से रिडली के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने अपनी शक्ति को माँ यूनिकॉर्न की शक्ति के साथ मिलाया और दोनों ने मिलकर अपनी जादुई ऊर्जा से एक तेज रोशनी पैदा की। उस रोशनी ने छोटे यूनिकॉर्न के टूटे हुए सींग को वापस जोड़ दिया और कुछ ही पलों बाद इलियट के जख्म भरने लगे। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। वो जिंदा था। इलियट अब वो सब देख सकता था जो रिडली ने पहले देखा था। वो सारे नजारे, पुरानी यादें और उस जादुई दुनिया की सच्चाई। इलियट ने रिडली को जोर से गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी और सुकून था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ आखिरकार नॉर्मल हो गया है। लेकिन तभी मैंशन के दरवाजे खुले। गार्ड अंदर आया और उसके पीछे पुलिस थी। उन्होंने आसपास देखा लेकिन यूनिकॉर्न्स जा चुके थे। पुलिस ने इलियट और रिडली को गिरफ्तार कर लिया। उन पर ओडेल के परिवार को मारने का इल्जाम लगाया। लेकिन इलियट और रिडली डरे नहीं। वो बस इस बात से खुश थे कि उन्होंने जादुई यूनिकॉर्न्स की मदद की और उनकी दुनिया बचा ली। फिर कुछ हैरान करने वाला हुआ। इलियट और रिडली को खतरे में छोड़ने के बजाय यूनिकॉर्न्स ने उनकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इलियट और रिडली को पुलिस की नजरों से गायब कर दिया और उन्हें एक सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। कहानी इलियट और रिडली की आजादी के साथ खत्म होती है और जादुई यूनिकॉर्न्स अपने जंगल वापस लौट जाते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप देखते हुए कहानी में खो गए तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियो लाते रहें। देखने के लिए शुक्रिया।